गत शुक्रवार को महानगर स्थित नेताजी इंडोर स्टेडियम में भारतवर्ष का सबसे बृहद ट्रैवल शो नेटवर्क ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर यानी TTF का उद्घाटन हुआ था। इस वर्ष फेयर में पार्टनर स्टेट के तहत गुजरात, कर्नाटका और उत्तराखंड मौजूद थे। मौके पर TTF के आयोजक व फेयरफेस्ट मीडिया के चेयरमैन एंड CEO श्री संजीव अग्रवाल ने कहा, कोरोना की मार तो बड़ी है और इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट टूरिज़्म इंडस्ट्री हुई और अब आहिस्ता आहिस्ता ये खुलने की दिशा में कदम उठा रहे हैं कॉशियसली और डोमेस्टिक टूरिज़्म अब काफ़ी एक हद तक नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है और 75-80% जो एयरलाइन की टिकटें हैं वो खुल जा रही हैं और लोग बहुत उत्सुक हैं ट्रैवल के लिए और जैसे जैसे स्टेट्स रिलैक्स करती हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसमें करीब 100 से ज़्यादा हैं। हाँ। बड़े बड़े पवेलियन हैं मेनली स्टेट्स के और पवेलियन के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो छोटे प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को प्रोत्साहन भी देने का काम कर रही है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का जो पवेलियन है उसमें 20 से भी ज़्यादा को पार्टिसिपेंट्स हैं छोटे छोटे। तो ऐसे अगर सबको गिने जो छोटे को पार्टिसिपेंट्स भी हैं तो ये शायद 200-300 से भी ज़्यादा होंगे, बट 100 करीब बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं स्टॉल्स। इससे ये बड़े बड़े पवेलियन लगाते हैं, इनको हम पार्टनर बोलते हैं क्योंकि ये अपने वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाते हैं। तो ये सिर्फ जैसे आइडिया ये नहीं है कि पिक्चर देखना और डेस्टिनेशन के बारे में समझना, बट एक्चुअली यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो यहाँ के लोकल ट्रैवल ट्रेड हैं वो इनसे होटल से या वहाँ के लोकल ऑपरेटर से डील कर पाते हैं। तो इस ढंग का ये मतलब मेनली ये मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है और जो हमारे पार्टनर स्टेट है वो अपने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर लाते हैं और वो आदान प्रदान अपने जो व्यावहारिक आदान प्रदान और ट्रैवल ट्रेड डील्स ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें इस बार हमारी ये मेनली B2B पे फोकस है, हालांकि शनि और रविवार को पब्लिक के लिए भी ओपन है। तो हमारा ऐसा मानना है कि करीब 5 से 7 हज़ार कम से कम अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें देखिए ये सारे रेस्ट्रिक्शंस देश के अंदर में तो हटने चाहिए। अब मेरा पर्सनली ये मानना है कि देश के अंदर में रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक ही देश है और सभी राज्य के लोग एक दूसरे के राज्यों में बिना कोई बाधा के जाना आना करें। ये एक देश की एकता के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमारा ऐसा मानना है कि ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। और इससे क्या है कि दूसरा पहलू एक मेडिकल भी है कि अगर टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है देश के अंदर ही, तो वो जो टेस्टिंग मरीजों के लिए होनी चाहिए वो स्वास्थ्य लोगों को भी करानी पड़ती है। तो इसका ये भी एक एंगल है कि टेस्टिंग की फिर शॉर्टेज हो जाती है कई बार। तो ये हमने बहुत जगह ये रिप्रेजेंटेशन किया कि देश के अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। वहीं विवेक सिंह चौहान, एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा, उत्तराखंड के पहाड़ों पे बंगाल का टूरिस्ट का आना काफ़ी ज़्यादा रहा है और जो 2 साल लगभग बंद रहे तो और इसमें ये भी हम चाहेंगे क्योंकि चूँकि जगह ऐसी है उत्तराखंड की जहाँ पे आप हर तरह से सुरक्षित हैं। आपको एक स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, साफ जो है हवा मिल रही है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया नहीं है और वहाँ से आप बैठ करके एक प्रकृति का पूरा आनंद ले सकते हैं हर तरह से। और आप वहाँ के एक तरह से ऑर्गेनिक
खाने का भी लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए उत्तराखंड सबसे सुरक्षित और मतलब हमारे ख्याल से एक अच्छी जगह है। आज यानी रविवार फेयर का अंतिम दिन था। अब अगले साल फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ ब्यूरो 24/7 ताज़ा समाचार।